बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा मैं आपको अब उनके लिए जो मेरे नौजवान भाई शादीशुदा हैं, जिनकी शादी हो चुकी है और वो अपनी बीवी से हफ्ते में या महीने में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं। एक मेरे भाई का सवाल था, हालांकि उनका ये सवाल हया के खिलाफ भी नहीं है। उनका मसला पूछने का ये है कि बीवी से हफ्ते में कितनी बार हम बिस्तरी की जाए। तो प्यारे जो आइएगा साइंसदानों ने और फ़ुक़हा इकराम ने, उलमा इकराम ने फरमाया है, इंशाअल्लाह मैं आपको वाज़ेह करूँगी। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे और आपको इस चैनल पर दीनी, सच्चे और हक पैगाम सुनने को मिलेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। प्यारे अज़ीज़ों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने दो जिस्मों को बनाया, दो जोड़ों को बनाया और दोनों में एक ऐसा मादा रखा, एक ऐसा नफ्स रखा, ऐसा मादा पैदा किया कि निकाह होने के बाद वो एक दूसरे से जुदा भी नहीं हो सकते। लेकिन इसकी लिमिट बताई है। आइएगा, जो अतब्य हजरात हैं उन्होंने लिखा है कि बीवी से कम हफ्ते में एक बार, बिल्कुल अगर हैं या वक्त नहीं मिलता, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता, तो उनके लिए फरमाते हैं कि एक बार बहुत जरूरी है। और आगे फरमाते हैं उलमा इकराम कि बीवी से सोहबत करना भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बात और बताती चलूं, जो नहीं करते मैं आज उसके नुकसानात बताऊंगी कि कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं जो अपनी बीवी को महीना, 15 दिन, 20 दिन करीब नहीं जाते हैं, बल्कि परदेश में भी होते हैं। तो परदेश में बीवी से जुदा सिर्फ 3 महीने तक आप रह सकते हैं, ये भी आपने सुना होगा, हकीकत बात है। लेकिन महीने में आप करीब हैं, पास रह रहे हैं, फिर भी अपनी बीवी के करीब नहीं जाती, क्योंकि औरत को, पहली बात तो मेरी ये भी समझ लें, हया के खिलाफ है। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अगर औरत की शादी हो जा तो वो अपने शौहर को चाहने लगती है, लेकिन उसकी चॉइस ज़्यादा बढ़ जा, फिर शौहर उसे इग्नोर करे, उसे वो रिस्पॉन्स नहीं देवे जो शादी होने के बाद है, तो वो अपने शौहर को क्या समझती है ये भी मैं आपको बयान करूंगी। लेकिन जिसकी शादी न हो, वो कुंवारी, तो उसे कुछ पता नहीं, उसे कोई मालूम नहीं, क्योंकि उसे क्या मालूम क्या प्यार होता है, क्या सेक्स होता है, क्या बीवी दोनों जिस्म मिल जाएं एक दूसरे से तो क्या उन्हें बेनिफिट होता। तो आइएगा, आज हम बात करेंगे जो अपने बीवी से हम बिस्तरी हफ्ते में एक बार करता हो या महीने में एक बार करते हो, दूर होता हो, तो उन्हें क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहूं कि जो रोज करें या दिन में करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सदके का सवाब देगा। क्योंकि अगर हम बगैर निकाह के ये काम करें, यानी जिना करें, तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका भी अजाब देगा। लेकिन निकाह होने के बाद अगर हम इस काम को करें, मियाँ बीवी दोनों हम बिस्तर हों, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें, जो जिस्म की ख्वाहिश है, जो जिस्म की ग़िज़ा है, वो मियाँ बीवी के मादा जो रखा है, वो एक दूसरे के मिलने से ही वो पूरी होती है, जिस्म की जो चाहत होती है। तो जो लोग नहीं करते हैं, जो एक जिस्म की ज़रूरत है, महीने में 8 दिन में उनके करीब न जाते हैं, तो उन पे क्या फ़र्क पड़ता है, आइएगा समाअत करें। जो लोग हम बिस्तर नहीं करते बल्कि भागते हैं, बीवी से कतराते हैं, उनकी बीवी के अंदर ये 6 सिफ़तें पाई जाती हैं। नंबर 1, तनाव बढ़ने लगता है, अपने आप को वो एक खाली सी महसूस करने लगती है, चिड़चिड़ापन, झगड़ा, लड़ाई, ये उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होने लगते हैं कि वो चिड़चिड़ापन और तनाव और खिंची, ऐसे तना सा जिस्म, और जिस्म में टांगों में दर्द, बहुत तरीके से वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर आने लगता है। नंबर 2, जिस्म की कुव्वते मुदाफ़ियत खत्म हो जाती है। जिस्म की जो कुव्वते मुदाफ़ियत है, जो उसके अंदर एक सिस्टम रखा है, वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है औरत के अंदर से। नंबर 3, औरतें दूसरी तरफ, जो शौहर अपनी औरत को वक्त से पहले, यानी अगर वो दोनों नौजवान हैं और वो अगर अपनी बीवी को वक्त न दे, मुलाकात ना करें, तो उस पे औरत पे क्या असर होता है। नंबर 3, दूसरी तरफ औरत रुझान करने लगती है, औरत दूसरी तरफ रुझान करने लगती है, अपने शौहर को छोड़ने लगती है और उससे मोहब्बत कम हो जाती है। क्योंकि कुछ दिन ऐसे आए ज़िंदगी में कि शौहर ने बड़ा रिस्पॉन्स दिया, बड़ा प्यार दिया, बड़ा उसके करीब रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो दूर होने लगा, तो औरत दूसरी तरफ बढ़ने लगती है, औरत के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो जाती है जो पूरी नहीं होती है, तो फिर दूसरे गैर मर्दों की तरफ वो रुझान अपना बढ़ाने लगती है। नंबर 4, जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत
कम हो जाती है और जिस्म में चुस्तपन, एक ऐसा जैसे कि एक खुशहाली, एकदम दौड़-भाग के काम करना या खुशहाल रखना, बच्चों का ख़्याल रखना, सास-ससुरों का, ये तमाम चीज़ें वो अपने दिल से हटाने लगती है कि क्या मैं इसके साथ रहूँ, क्या मेरी ज़िंदगी है। वो रोती और सिसकती बिलकती है। उसके अंदर ये ऐसे जो हार्मोन्स हैं वो पैदा हो जाते हैं, जो एक जरासीन है वो ख़त्म हो जाते हैं चाहत के। नंबर 5, चेहरे पर दाग धब्बे और मुर्दापन, पीलापन आ जाता है। औरत के चेहरे पे खुशहाली होती है, मियाँ बीवी दोनों मिलते रहते हैं ना, तो उनके चेहरे पे खुशहाली आती है, और जैसे ही मियाँ उसके करीब नहीं जाता है 8-8 दिन, महीनों-महीनों, तो उसका चेहरा, औरत का मुर्दापन और दाग धब्बे और चेहरे पे पीलापन आने लगता है। चेहरे के जो हर खूबसूरती, जो एक जरासीन होते हैं जो इस चीज़ से, दोनों मियाँ बीवी की मुलाकात से वो उभरते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं। नंबर 6, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है और जिस्म की जो एक रौनक है वो खत्म हो जाती है और जिस्म सूखने लगता है, एक मुर्दापन, एक ढीलापन आता है। लेकिन शौहर उसे जरा सा ही टच करे तो उसके जिस्म की खूबसूरती खिलने लगती है, जिस्म एक नूरानी हो जाता है। नंबर 7, खुशगवार खुशी वो अपने दिल में रख करके, अपने दिल में बांध करके, और वो रोती और बिलकती है और वो अपने रब से या फिर अपनी सहेलियों से उसका जिक्र करने लगती है कि मेरा शौहर तो मुझे नज़रअंदाज कर देता है, मेरा शौहर तो मेरे करीब ही नहीं आता। वो अपनी सहेलियों से जो उसकी मिलने वाली होंगी उसके बारे में बतागी, फिर शौहर को पता चलेगा तो वो नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि औरतों के अंदर जब ये मादा पैदा हो जाता है, जब वो शादी नहीं होती है तो उसे कुछ मालूम नहीं होता। जैसे ही उसकी शादी हुई और शौहर का प्यार मिला और मुलाकात हुई, उसके बाद उसका शौहर 1-2 साल के बाद उससे कम बात करे या कम उससे ऐसी मुलाकात करे जो मियाँ बीवी के बहुत करीबी रिश्ते हैं वो ना वो उनसे रखे, तो औरत उसे बिल्कुल इग्नोर कर देती है और उसके घर में रहना भी नहीं चाहती, दूर भागती है कि इससे मेरा कैसे न कैसे छुटकारा हो जा। प्यारे अजियो, ये बहुत बड़ी गलती उस औरत को अंदर आ जाती है कि वो अपने शौहर को अपने दिल से उतार देती है। नंबर 8, खून का दौड़ान उसके अंदर से खत्म हो जाता है। जब खून मुर्दापन हो जाता है और जो उसके अंदर वीर्य, जो सेक्स का वीर्य होता है वो भी खत्म हो जाता है, और खून का दौड़ान भी खत्म हो जाता है और मनी उसके अंदर से भी खत्म हो जाती है, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी की मनी मिलने से ही बच्चा बनता है। साइंसदानों ने भी लिखा है और उलमा इकराम ने भी लिखा है। तो जब औरत के करीब न जाए महीनों तक, तो औरत का दिल उस तरफ से हट जाता है और शौहर को इग्नोर करने लगती है, जिसकी वजह से अब झगड़े लड़ाई होने लगती है और बीवी हाथों से निकल जाती है। फिर कहते हैं जो मेरे नौजवान भाई हैं कि मेरी बीवी तो मेरा ध्यान ही न रखती। तो प्यारे अजीजों, अगर आप चाहते हैं औरत को खुश रखना, अपनी औरत को अपनी मुट्ठी में रखना, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे वक्त दें। दिन में नहीं है तो कम से कम रात को 1-2 घंटे के लिए उससे मुलाकात करें ज़रूर। उसे वो ही प्यार धीरे-धीरे, अगर बच्चे हैं ज़्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मेरा तो ये सलाह है आपके लिए कि आप एक रूम सिर्फ़ अपने लिए बनाएँ, जिसमें कोई बच्चा, कोई बाहर का कोई नहीं, सिर्फ़ आपकी बीवी और आप दोनों उस रूम के अंदर दोनों मुलाकात करें। चाहे आप बैठे हों, लेटे हों, ये काम ज़रूर करें कि आप अपने घर में अपने एक तरफ को एक रूम ज़रूर बनवाएँ कि ये मियाँ बीवी की जगह है। अगर आप अपनी दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, तो जब आप घर बनाएँ ना, तो अपनी बीवी का अलग मकाम, अलग तरीका, छोटा सा ही कमरा क्यों ना हो, उस कमरे में ना बच्चे जाएँ, ना बहन-भाई, कोई उसके अंदर नहीं। ये डर बच्चों के अंदर हो कि ये हमारी अम्मी का, हमारे अब्बू का कमरा। ये प्यारे जो उनके लिए हैं जो 40 साल, 50 साल की उम्र से क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ़ इंसान के अंदर ताकत होनी चाहिए। तो प्यारे अजीजों, ये चंद बातें मैंने बताई हैं, जो औरत को अपनी रिस्पॉन्स नहीं देते, अपनी बीवी को प्यार नहीं करते, उनके करीब नहीं जाते बल्कि उनसे भागते हैं, तो उनकी औरतों के अंदर ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो चाहिए आपको कि आप कम से कम हर 2 दिन में, 3 दिन में ज़रूर अपनी बीवी से मुलाकात करें, वरना बीवियों के दिल उधर से हटने लगते हैं। जो शौहर अपनी बीवी को 2 दिन में, 3 दिन में वक़्त दे, मुलाकात करे, तो वो औरतें बड़ी खुश रहती हैं और उनके चेहरे चमकीले होते हैं, उनके जिस्म चमकदार हो जाते हैं। यही वजह है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द औरत के अंदर एक बहुत बड़ी ऐसा एक मादा रखा है कि दोनों को एक एक दूसरे की ग़िज़ा की बहुत ज़रूरत है। एक दूसरे की ग़िज़ा की बहुत ज़रूरत है। जैसे क्या, हमें जिस्म के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह ने जो मादा रखा है, तो दोनों मियाँ बीवी के मिलने से ही वो पूरा होता है।
प्यारे अजीजों, उम्मीद है कि आपकी समझ में ये बातें आ गई होंगी, तो आप ज़रूर अपना भरपूर ख़्याल रखें, खाने-पीने का भी और अपने बच्चों का, अपनी बीवी का भी ख़्याल रखें, ताकि ज़िंदगी अच्छे से गुज़र सके और घर में टेंशन, झगड़ा, लड़ाई ना हो। और यही वजह होती है जिस घर में झगड़ा होता और जिस घर में प्यार, मोहब्बत होते, उस घर में अगर सूखी रोटी भी है ना, तो भी वो रोटी उन घरवालों को भी लगेगी और खुशहाली होगी। लेकिन याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द औरत के अंदर ही एक ऐसा सिस्टम, ऐसा मादा रखा कि एक दूसरे की ग़िज़ा बताई है, मियाँ बीवी का मिलना। तो अपनी बीवी के लिए इतना ज़रूर करें कि हफ्ते में 1-2 बार उससे मुलाकात ज़रूर करें। रोज़ भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ ख़्याल रखना कि हमें जल्दी गुस्ल जनाबत से पाक होना है। क्योंकि मेरे पास औरतों के भी कमेंट और मेरी माँ-बहनों के कमेंट इस बारे में आए हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने को मुनासिब समझा। बस इतना ही कहना है कि मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी तमाम उम्र में बरकत दे और इंशाअल्लाह हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमा और आखिरत में और दुनिया में आफियत अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।